हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के सीरीज के फुल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइस, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, सीरीज को अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है। तो आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। मैं पूरा पढ़ूंगी तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा और वीडियो हो जाता है लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है, प्रस्तुत पीठ के आधार पर स्पष्ट करें। आंसर क्या रहेगा, परवर्ती कवि ये समझाते हैं कि सीरीज के फूल में सब कुछ कोमल है, अर्थात वह तो कोमलता का आगार है, लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं सीरीज के फूल में कोमलता तो होती है लेकिन उसका व्यवहार यानी फल बहुत ज्यादा कठोर होता है, अर्थात वह हृदय से तो कोमल है किंतु व्यवहार से कठोर है। इसलिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता का होना अनिवार्य रहता है। एक चीज को बचाने के लिए एक चीज गंवानी पड़ती है बॉस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द्विवेदी जी सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचलित रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट कीजिए। तो द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। सीरीज का वृक्ष भयंकर गर्मी सहता है फिर भी सरल रहता है, उमस व लू में भी वह फूल से लदा रहता है। इसी तरह जीवन चाहे जितनी भी कठिनाइयों आए, मनुष्य को सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए, उसे हार नहीं माननी चाहिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दंगे, लूटपाट के बावजूद उसे निराश नहीं होना चाहिए तथा प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। क्या पूछा गया है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहवाल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। तो लेखक कहता है कि आज सीरीज जैसे अवधूत नहीं रहे। जब जब सीरीज को देखता हूँ तो तब तब उनके मन में हुक सी उठती है। वह कहता है कि प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले अब नहीं रहे, अब तो केवल देह की प्राथमिकता देने वाले लोग ही रह गए हैं, उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। वे शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। इसीलिए लेखक ने सीरीज के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है, कवि यानी जो हमारे साहित्यकार हैं के लिए अनसक्त योगी की स्थिति, प्रज्ञता और विगत प्रेम का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार से समझाइए। अब विस्तार से यहाँ पर लिखा गया है, समझ लेना और स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर पढ़ लेना अच्छे से और याद कर लेना। कोई कंजूसी मत करना, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सारे चैप्टर्स की समरी, इंग्लिश चैप्टर्स के सॉल्यूशन एंड इंग्लिश चैप्टर्स की समरी के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लिया कीजिए, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है, जिससे अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मनुष्य को समय अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। अब एक ही लीक पर चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। सीरीज के फूल हमें यही सिखाते हैं। वह हर मौसम में अपने स्वभाव को बदल देता है, मतलब अपने व्यवहार को बदल देता है। इसी कारण वह निर्मल भाव से वसंत, अषाढ़, भादों में खिला रहता है। प्रचंड लू और उमस को सहन करता है लेकिन फिर भी खिला रहता है। फूलों के माध्यम से कोमल व्यवहार करता है तो फलों के माध्यम से कठोर व्यवहार करता है। इसीलिए वह दीर्घजीवी बना रहता है। मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए, बट ये इतना इजी है नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आशय स्पष्ट करना है। लाइन्स दी गई हैं, दुरंत प्राणधार और सर्वव्यापक कालिंगी का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि यह बने हैं वही देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख देर तक बने रहें तो उन्हें क्या लगता है कि वो काल देवता की आंख से बच पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, कोड़ों की मार से बच भी सकते हो, जमे की मार। तो इसका आंसर ये रहा, देख लेना अच्छे से, पूरा दिख रहा है आपको। उसके बाद सेकंड में पूछा जाता है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका
वो फक्कड़ नहीं बन सकता। तो किए कराए का लेखा जोखा मिलने में उलझ गया, वह भी कभी है। मैं कहता हूँ कि कभी बनना है मेरे दोस्तों को फक्कड़ बनना। थर्ड है इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, फल हो या पेड़ वह अपनों में समाप्त नहीं है। ठीक है, क्या है? वह अपनों में समाप्त नहीं है, किसी अन्य वस्तु को देखने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। तो इन तीनों लाइंस का से स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए एंड आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर सकते हैं अगर उन्हें इसकी ज़रूरत है। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।